Watching the Savera and I'm Pavit Kaur. The Punjab University Senate and Syndicate elections has taken a storm right now. The politics over this has been brewing in Punjab right now, and with me right now I have the Member Parliament Gurmeet Meet Singh here, who along with the delegation went to meet the Governor of Punjab and UT Administrator and submitted a memorandum. What was the memorandum? What are the expectations out of the memorandum? Because from past 7 days the protest is going on in Punjab University. Gurmeet Singh Meet here, sir. First of all, I want to understand, because this is a very, it is not, Punjab University is not considered only a university, it is considered a legacy for the Punjabis out there. And with the abolishment of Senate and Syndicate elections, how do you see, because you have been longly associated with the university, be it the Education Minister of Punjab, and now you're the representative of Punjab in the Parliament also? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे आपने कहा कि लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है, ये हमारे लिए सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, हमारे क्योंकि जब हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया की डिवीज़न हुई, तो जैसे पंजाब के लोगों की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और पंजाब की विरासत, पता नहीं कितने वहाँ पर लोगों के घर, लाखों लोग वहाँ से बेघर होके पंजाब आए। और ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी भी अपना पहला घर पाकिस्तान में छोड़कर हमारे साथ, पहले होशियारपुर में कैंपस था, उसके बाद पंजाब के गाँव की ज़मीन पर चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया। और इतने सालों की लोगों की अटैचमेंट है। और उसके बाद 1966 में भी क्योंकि उस टाइम भी पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला था, इसलिए इसका जो स्टेटस है वो इंटर स्टेट बॉडी कॉर्पोरेट, इसका स्टेटस फाइनल कर दिया कि केंद्र सरकार इसमें पंजाब सरकार से कंसल्ट किए बिना कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। और उसके बाद मतलब कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मतलब कि जब मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर था तब भी एक इसका केंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। कभी हरियाणा कहता है कि जी हम जो हरियाणा खुद इससे बाहर निकला कि जी हम अपने कॉलेजेस की एफिलिएशन करना चाहते हैं। कभी इसका नाम पंजाब एंड, एक बार बात चली थी कि इसका नाम पंजाब एंड हरियाणा यूनिवर्सिटी कर दो। तो ये पंजाब के लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है, पंजाब के लोगों का टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है। और अभी भी ये टोटली जो किया गया है, ये सिर्फ क्योंकि पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोर्ट में भी नहीं टिक पाएगा, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों का टेस्ट लेने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, क्योंकि पंजाब के लोग इतने इमोशनल हैं और जिस तरीके से पंजाब के लोग लड़ाई लड़ते हैं और कोई लड़ ही नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि केंद्र को पंजाब के लोगों के सेंटीमेंट को समझना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए। One more thing, the BJP on the other hand has tweeted yesterday that the notification has been taken back, but there are two notifications which are coming on the same day which are contradicting each other. वही बात हमने गवर्नर साहब से की कि आप 5 मिनट पहले नोटिफिकेशन आती है कि जी हमने विड्रॉ कर लिया, और 5 मिनट के बाद नोटिफिकेशन आती है कि नहीं जी इसे हमने सिर्फ पोस्टपोन किया है। मतलब कि जिस दिन गजट में आएगा उस दिन से ये लागू हो जाएगा। तो ये पता नहीं, जा तो पहले किसी ने कंसल्ट नहीं किया टॉप बॉस से कि जी हमने ये करना है, उसने कर दिया, और उसके बाद ऊपर से फ़ोन आ गया कि नहीं अभी नहीं करना, अभी और टेस्ट करो। तो पता नहीं पीछे क्या मजबूरी है कि कॉन्टीन्यूसली मतलब कि पंजाब के साथ इसी मुद्दे पर नहीं, कितने ऐसे पंजाब के जो संवेदनशील मुद्दे हैं जिनको लेकर पंजाब के लोग बड़े इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाते हैं, ऐसे मुद्दों पर लगातार जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है वो कोशिश करती रहती है। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में भी ये बात बोलूँगा कि पंजाब के लोगों का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए, पंजाब के लोगों का टेम्परेचर टेस्ट करना बंद कर दीजिए। आप आग से खेल रहे हैं, इसके नतीजे अच्छे नहीं रहेंगे। So this was Member Parliament Meet Singh here, who said that the central government on one hand says that it works for Punjabis, but on the other hand they are trying to test the waters, and this will not result in the favourable conditions. With Bunny, this is Pavit Kaur for the Savera.